हेलो जी, आज का टॉपिक है हमारा प्रेम्बल। प्रेम्बल बेसिकली एक समरी होती है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसके अंदर। प्रेम्बल इज द इजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल को जो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और प्रेम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में सोशली सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड इसके अंदर मेंशन बाद में हुए थे। वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैव सोलमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सॉवरेन सोशली सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस justice, social, economic, and the political liberties of thought expression, belief, faith, and the worship equality of the status of the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. At our Constituent Assembly, there are 26 day of the November 1946 to hereby adopt an act that give to ourselves this the Constitution. हमारा Constitution जो है वो एक इंडिया जो है इसके अंदर हर एक पॉइंट की एक मीनिंग है और उनका ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो हम इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, इसीलिए हमने अपने इसको जो इंग्रेडिएंट है प्रेम्बल के वो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सारा का सारा हमारे प्रेम्बल के अंदर मेंशन है। ठीक है, हर एक वर्ड जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है उसके एक मीनिंग है, वो मैटर करता है। पहला वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन इट इज़ नाइदर अ डिपेंडेंस और नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी नेशन बट एन इंडिपेंडेंस है। सॉवरेन से यहाँ मतलब है कि हम भारत जो है वो एक सॉवरेन संप्रभुत्व देश है जो कि किसी और दूसरे की अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं चलेगी, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। अपने अफेयर्स हम फ्रीली कंडक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से कंडक्ट करते हैं, चाहे वो टेरिटरी का मैटर हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात रखने का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, हम जो है वो अपने मुद्दों पे खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट से हमारा मतलब है कि इम्प्लाइज इंडिया इज़ नाइदर डिपेंडेंसी और दैट द सोशलिस्ट वर्ड जो है 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। और सोशलिस्ट जो है वो वर्ड बताता है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है यहाँ नहीं एक डीपीएसपी में भी मेंशन किया गया था। सोशलिस्ट से हमारा मतलब है कि हमारा देश जो है ना तो फुली एक इकोनॉमी बेस्ड होता है, ना तो कैपिटलिस्ट की तरफ जाएगा ना उसकी तरफ। हमारा देश जो सोशलिज्म को फॉलो करता है, कैपिटलिस्ट प्लस मूव टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन, जिसमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑफ द लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन दोनों की दोनों साथ में को एग्जिस्ट करती है हमारे देश में। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। देन उसके बाद है सेक्युलर। सेक्युलर से मतलब है, और हाँ, सोशलिस्ट का मतलब है कि जो भी सारे काम हो रहे होंगे वो वेलफेयर स्टेट का भला करने के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए होंगे। इसीलिए जो है वो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह है वो सारी मिक्स्ड इकोनॉमी पे हमारा ज़्यादा ध्यान होता है कि इकोनॉमी जो है वो हमारी मिक्स्ड होकर चले, ना तो पूरी तरह कैपिटलिस्ट हो ना ही पूरी तरह से वैसी हो। इसलिए हम लोगों का ध्यान रखते हुए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है जैसे इशू ऑफ एलपीजी रिफॉर्म 1991, ये वाले इशू भी है इसमें एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म से हमारा मतलब सर्वधर्म समभाव, यानी कि हमारे देश के अंदर हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ऑल रिलीजन्स ट्रीटेड इक्वली। सेकुलर वर्ड भी हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 4 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें सेकुलर में हमारे धर्म सभी धर्मों को इक्वली मान्यता दी जानी चाहिए, और ये फंडामेंटल राइट में भी हमारे आर्टिकल 25 से 28 में भी बताया गया है कि हर एक धर्म की क्या वैल्यू है और हर एक धर्म को फॉलो करने का लोगों की खुद की मन की इच्छा है कि वो कौन सा धर्म फॉलो करना चाह रहा है। उसके बाद में डिफरेंट स्टेट में सेकुलरिज्म अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। एथिस्ट स्टेट होती है, थियोक्रेटिक स्टेट होती है और सेकुलर स्टेट होती है। एथिस्ट स्टेट वो होती है जो कि धर्म के खिलाफ होती है, नॉन रिलीजियस होंगी, जैसे कि इसके नॉन रिलीजियस का एग्जांपल है फ्रांस वगैरह। फ्रांस में जो देश है वो नॉन रिलीजियस है। उसके बाद है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट वो होती है जो प्रो रिलीजन हो, कि वहाँ पे धर्म की ही चलेगी ब्रॉड लेवल पे भी, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बुर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया। थर्ड आता है हमारा सेकुलर स्टेट, वो स्टेट जो कि न्यूट्रल होगा धर्म के मामले में, कोई भी किसी भी धर्म के काम के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, अनलेस जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तब तक। यूएसए और इंडिया इसका एग्जाम्पल है। देन आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्र, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी यानी कि लोगों के पास पावर है डायरेक्ट चुनने की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो एक तो एंशियंट टाइम में एथेंस में थी, और उसके बाद में अभी करंट का एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना और वोटिंग होना, आप डायरेक्ट अपने उसको चुनना हमारी देश में पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंडिया की इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, तो इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन देशों में होती है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, उसके बाद हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टाइप्स हैं। पहला रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड। रेफरेंडम एक प्रोसीजर है वेयर बाय द प्रपोज लेजिस्लेटिव इज रेफर टू द इलेक्टोरल फॉर सेटलमेंट बाय द डायरेक्ट वोट, यानी कि रेफरेंडम हो रहा है कि
कोई भी लेजिस्लेटिव में एक प्रपोजल प्रपोज किया गया और उसके बाद में डायरेक्ट वोट से सेटलमेंट होगा कि कौन जीता और कौन नहीं जीता। इनिशिएटिव इज अ मेथड बाय विच मीन्स ऑफ द पीपल कैन प्रपोज अ बिल इन लेजिस्लेटिव एंड एनैक्टमेंट। उसके बाद रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में हाँ रिकॉल में क्या होता है कि द मेथड बाय मीन्स ऑफ द विच द वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफिसर बिफोर एन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। यानी कि अगर हमें किसी भी मिनिस्टर वगैरह को उनकी पोजीशन से हटाना है तो हम रिकॉल डाल सकते हैं, उनकी टर्म एक्सपायर होने से पहले हम उनको निकाल सकते हैं। देन आता है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन इंडिया ऑफ द पीपल ऑफ एनी इशू ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। प्लेबिसाइड का जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है जब जब हमें जनता के ओपिनियन लेने हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। जनरली इसको यूज़ किया जाता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री एग्जाम्पल है इसका, प्रेसिडेंशियल एग्जाम्पल है इसका। यूएसए और यूके में साइन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज है, पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है। अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो इंडिया में डेमोक्रेसी, हाँ इंडिया में डेमोक्रेसी है। उसके बाद में आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक दो तरीके का होता है, मोनार्की पहले होता था, अब है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब कि मोनार्की इज़ अ हेड ऑफ द स्टेट, एक हेड होगा स्टेट का। और रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुना हुआ होना चाहिए लोगों के द्वारा। जो आपका हेड है वो आप ही के द्वारा चुना हुआ है, इसलिए उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब है हमारे प्रियम्बल में नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस। जस्टिस यानी कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए और न्याय जो है वो हर एक लेवल पे होगा। जस्टिस इज़ फेयरनेस इन द वे द पीपल आर ट्रीटेड। हर एक इंसान को इक्वलिटी से ट्रीट करना चाहिए तब न्याय। लिबर्टी होगी उनके पास में। उसके बाद जस्टिस जो है वो तीन तरीके के होते हैं, यूटिलिटेरियन जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड द लास्ट इज रेट्रीब्यूटिव और रेट्रोरेटिव जस्टिस। तो यूटिलिटेरियन जस्टिस जो है वो जेरमी बेंथम और जीएस मिल से इंस्पायर है। इसमें क्या होता है कि जो मेजोरिटी को देखा जाता है, अगर मेजोरिटी हैप्पी है तो फाइन है, तो यानी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में देखा जाता है कि समाज में कैसे गुड्स और कैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट्स पहुँचाया जा रहा है, बर्डन को कम किया जा रहा है समाज में, और एक प्रपोर्शन में बांट दिया जाता है। और न्याय जो है वो इक्वली होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस होता है, ऑल सिटीजन हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, इसका एग्जांपल है ये। उसके बाद आता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान होता है जस्टिस पे, फोकस ऑन पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर नॉट ऑन द रिहेबिलिटेशन। कुछ जगहों पे क्या होता है कि अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है तो पूरी तरह से उसकी पनिशमेंट पे फोकस होता है, ना कि उसे रिहैब करने के। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इंडिया में क्या होता है, रिस्टोरेटिव जस्टिस फॉलो की जाती है कि रिहैब किया जाता है कि अगर इंसान ने कुछ गलत किया है तो उसे सुधारने की कोशिश की जाती है, उसे ऑफेंडर बैक इनटू द सोसाइटी एंड फोकसिंग द विक्टिम ऑफ द। अगर उसने कोई भी क्राइम किया है तो उसे सोसाइटल नॉर्म्स लॉ सिखाया जाता है, रिहैब कराया जाता है और उसे समाज में दोबारा इज्जत के साथ लेकर आने की कोशिश की जाती है। लिबर्टी। लिबर्टी क्या है कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, खुद को अच्छे से डेवलप करने की आज़ादी होनी चाहिए। अपने राइट टू स्पीच, अपने थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, हर एक अगर उसे आज़ादी है अपनी हर चीज़ करने की तो उसे हम लिबर्टी कहते हैं। उसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी में आता है द मीन्स ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन, कि समाज में किसी को भी ऐसा स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 325, 326 एक्सेट्रा, ये सब जो है वो एग्जाम्पल्स हैं हमारे इक्वालिटी के, कि ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटेड इन द हमारी सोसाइटी। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वर्ड जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी का सबसे फेवरेट था, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाया गया था कि ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। द प्रियम्बल डिक्लेयर द फ्रेटर्निटी हैज टू अश्योर टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जब तक भाईचारा है तब तक ही नेशन के अंदर जो यूनिटी बनी रहेगी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी। लास्ट वर्ड है इंटीग्रिटी। द वर्ड इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ आयदा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, यूनिटी इन इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है? प्रियम्बल जो है वो बेसिक फिलोसफी है, फंडामेंटल वैल्यूज़ बताते हैं, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर। इसके सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला है कि जो हमारे सारे के सारे ड्रीमर्स और एस्पिरेशन फाउंडिंग फादर्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने प्रियम्बल को बनाने में एक लंबा समय लिया है, लेकिन उसको इतने अच्छे से बनाया है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अकॉर्डिंग टू के मुंशी, प्रियम्बल इज़ द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। के मुंशी के अकॉर्डिंग प्रियम्बल जो है होरोस्कोप है हमारे सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश का। पंडित ठाकुरदास ने बोला है कि
प्रियम्बल जो है वो सम अप है, फॉलोइंग जो भी वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीसियस पार्ट जो है उनका एक सम अप बना दिया गया है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बोला है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला है कि प्रियम्बल जो है सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर उसके बाद अर्नेस्ट बार्कर ने बोला है कि एक प्रॉपर यार्डस्टिक है। देन उसके बाद एम हिदायतुल्लाह ने बोला है प्रियम्बल जो है वो एक की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके एक अलग अलग नाम दिया है, जिसके बाद में जो प्रियम्बल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे देश के लिए। एक तरीके से समरी टाइप है हमारा प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार 1976। आज तक प्रियम्बल जो है सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये वर्ड डाले गए थे सोशली सेकुलर एंड इंटीग्रेट टू द प्रियम्बल। दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड। इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है प्रियम्बल में।